श्री सद्गुरु। एक सांसद का पद पाने के लिए न जाने कितनी गलियों में घूमना पड़ता है, कितने लोगों के घर में घूमना पड़ता है, कितने के सामने हाथों को जोड़ना पड़ता है, तब एक सांसद का पद प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना जाल फरेब करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तब वह पद हासिल होता है। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक राष्ट्रपति बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब वह पद हासिल होता है। लेकिन कुर्सी के हिलते ही उस पद के साथ भूत लग जाता है, क्योंकि भूत तो पहले से ही सवार हो रखा है। जो दिमाग को स्थिर नहीं रहने दे, दिमाग को कंट्रोल में नहीं रहने दे, जो दिमाग को सदैव विचलित करके रखे, उसी को तो हम भूत कह सकते हैं। दिमाग को अनियंत्रित जो कर देता है वही भूत है। बहुत जगह मैं जाता हूं सत्संग करने के लिए, मेरे मंच पर विधायक जी भी आ जाते हैं, सांसद जी भी आ जाते हैं, चाहते हैं कि मैं भी बोलूं कुछ। उनको तो ऐसी सभा चाहिए ही, मैं भी कुछ बोलूं, और मैं भी महात्मा बड़ा विकट हूं। मैं तो मंच संचालक को कह देता हूं, मैं नहीं बोलने दूंगा। मेरे मंच पर वह विधायक बोलेगा, मेरे मंच पर वह सांसद बोलेगा, मेरे मंच पर वह मुख्यमंत्री बोलेगा जो पहले 2 घंटे मेरा भाषण सुनेगा, जो पहले मेरा सुनेगा, उससे बाद में फिर हम उनका सुनेंगे। वो सुना करके चला जाएगा, महाराज यहाँ काम है, वहाँ काम है, वहाँ काम है। तो सबसे निकम्मे साधु होते हैं क्या? सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे ज्यादा पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने वाला यदि संसार में कोई हो सकता है, वह साधु हो सकता है, वह संत हो सकता है। संसार के सारे पद अनस्थिर हैं। कबीर साहब की वाणी में, जियरा जाबहुगे हम जानी, राज करनते राजा जय हैं, रूप करनते रानी, चांद भी जय हैं, सूरज भी जय हैं, जय हैं पवन और पानी। चंद्रमा भी चल रहा है आसमान में, और सूरज भी चल रहा आसमान में, सब जा रहा है अस्ताचल की ओर, सब जा रहा है अस्ताचल की ओर। कबीर साहब से पूछा गया, सब चले ही जाएंगे, बचेंगे कोई नहीं? कबीर साहब ने कहा, बचेंगे दुनिया में एक ही। कौन? कहे कबीर, एक संत न जई हैं, जाकी मति ठहरानी, जेरा जाबहुगे हम जानी। एक संत ही नहीं जाएंगे, उसी की कीर्ति, उसी का जन्म, उसी का जीना अमर जीवन है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मन स्थिर है, जो स्थिर तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो स्थिर तत्व में अपने को समाहित कर दिया है, ऐसे स्थिर चित्त वाले, स्थिर मति वाले संत संसार में रहेंगे। उसी का अस्तित्व संसार में रहेगा। बाकी यहाँ से तो सूरज चंद्रमा भी जा रहे हैं, यहाँ रहने वाले आदमी का क्या अस्तित्व है? सब चले जाएंगे। संसार के सारे पदों के साथ भूत शब्द लगा हुआ है। भूतपूर्व एसपी, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सारे पदों के साथ भूत शब्द लगा हुआ है। क्योंकि दुनिया के सारे पद
संसार को हाथ जोड़कर प्राप्त हुआ है, और संत का पद उसको प्राप्त होता है जो संसार को छोड़कर दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जो परमात्मा को सब में विराजमान जानकर हाथ जोड़े रहते हैं। ऐसे हाथ जोड़ने वाले को, अर्थात भगवान के सामने नत हो जाने को, वह शाश्वत पद प्राप्त होता है। दुनिया के सामने हाथ जोड़े रहने वाले को संसार का अनस्थिर पद प्राप्त होता है। सारे पदों के साथ भूत लगा हुआ है, कुर्सी हिली नहीं, भूत लगा नहीं, दुनिया बेचैन है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लीडर शराब पीने वालों के पास बैठ सकते हैं, मुर्गे खाने वाले के पास बैठ सकते हैं, जुआरियों के पास जाकर बैठ सकते हैं, दुनिया में सारे दुष्कर्मियों के पास बैठ करके कुछ उपलब्धि के उद्देश्य से बैठ सकते हैं, लेकिन वे संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते। और संत के पास बैठे बगैर स्थिर पद प्राप्त नहीं हो सकता, स्थिर सत्ता नहीं हासिल हो सकती। औरंगजेब ने सरमद से कहा था, आपने कहा था कि मैं दारा को अटल तख्त बख्शूंगा, अब आप बताइए आपका दारा गया कहां? औरंगजेब ने छल करके दारा को कत्ल करवा दिया था। उनके कहने का मतलब, आपने कहा था दारा को हम अटल तख्त बख्शूंगा, यह सत्ता हासिल कराऊंगा, अब आपका दारा गया कहां? आपकी बात झूठी हो गई। सरमद ने कहा, औरंगजेब जिस तख्त को तू अटल तख्त समझ रहा है, इस तख्त पर एक दिन हुमायूं भी बैठा हुआ था, हुमायूं के बाप भी बैठा हुआ था, जहांगीर भी बैठा हुआ था, अकबर भी बैठा हुआ था, शाहजहां भी बैठा हुआ था, तू भी बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठने वाले आज कहां हैं, कहां गए? कोई अस्तित्व नहीं रह गया, तुम्हारा भी एक दिन अस्तित्व नहीं रह जाएगा। संत की कृपा से वह तख्त प्राप्त होता है जो तख्त महाप्रलय में भी नहीं हिलता है। हमने अपने दारा को वह तख्त प्रदान किया है जिस तख्त को पाकर भक्त कभी इस दुखमय संसार में नहीं आता, कभी दुख में नहीं पड़ता है। मेरी ही तरह एक साधु मंच पर से प्रवचन सुना रहा था, उसी वक्त जोरों से धरती हिलने लग गई, सारे लोग घबरा गए, यह क्या हुआ? डर के मारे अपने अपने घरों में भाग गए। महात्मा कहाँ जाएं? महात्मा को तो कोई घर होता नहीं। मंच पर ही आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ, सारे लोगों ने आपस में विचार किया, हम लोग डर के मारे अपने अपने घर भाग आए। महात्मा जी की क्या हालत हुई है, चलकर देखें। आकर देखते हैं महात्मा आंख बंद किए मंच पर ही बैठे हुए। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं तो लोगों ने कहा, महाराज जब यहाँ भूकंप हो रहा था हम लोग डर के मारे अपने अपने घर को भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? आपको डर नहीं लगता है क्या? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। लोगों ने कहा, तो आप भागे नहीं? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। लोगों ने कहा, आप तो गजब की बात करते हो, आप तो जहां के तहां बैठे हुए हो, कहते हो भागा तो मैं भी था। महात्मा जी ने कहा, हाँ जी भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है।
तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादा को जमदूत भगा कर ले गया। तू उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे बाप को जमदूत भगा कर ले गया, और एक दिन तुम्हें भी उठा करके ले जाएगा। और सुनो, हम उस घर में भाग कर चले गए जहां गम काल की नाई, नहीं था धूप और छाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। उस घर में भागकर चले गए जहां काल यमराज की पहुंच नहीं है, दुख क्लेश की पहुंच नहीं है, विपत्ति वहां पहुंच नहीं सकती है, मौत वहां पहुंच नहीं सकती है, दिन रात वहां पहुंच नहीं सकते हैं, दुनिया का कोई भी वहां पहुंच नहीं सकता। और जो वहां पहुंच जाता है लौटकर इस दुखमय संसार में कभी आता नहीं है। हम उस घर में भाग करके चले गए। वह अस्थिर घर है, वह स्थिर स्थान है, वह स्थिर मंजिल है, वह शाश्वत सत्ता है, वही जीव का अटल तख्त है, वही जीव का अपना मूल स्थान है। वहां पहुंच जाने के बाद इस दुखमय संसार में आना नहीं होता। बहुरी नहीं आवनो यही देश, दुखमय संसार में उस जीव का आना नहीं होता है। वहां जो पहुंच जाता है, जो वहां नहीं भी पहुंच पाता, उस घर का रास्ता भी पकड़ लेता है। तो भगवान कृष्ण का वचन है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। जिस योग के द्वारा, जिस भक्ति के द्वारा, जिस साधना के द्वारा, जिस उपासना के द्वारा उस अटल तख्त की प्राप्ति होती है, अटल बादशाहत प्राप्त होती है, मूल स्थान की प्राप्ति होती है, शाश्वत घर प्राप्त होता है, असली मंजिल मिलता है, परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता होती है। उस योग को करते करते, उस उपासना को करते करते, उस भक्ति, उस साधना को करते करते साधना में पूर्ण नहीं भी हो पाए, बीच में ही रह गए, शरीर पूरा हो गया, तो भी भगवान कहते हैं महाभय से बच जाएगा। वह दुर्गति में नहीं जाएगा, उसका मार्ग कुंठित नहीं होगा, का ऊर्ध्वगमन होगा। उस साधनाभ्यासी, उस भक्त के प्राण का ऊर्ध्वगमन होगा। जो थोड़ा भी भजन किया, संत महापुरुषों के बतलाए उस रास्ते पर, जो रास्ता सही मंजिल तक पहुंचाता है, उस मंजिल तक की दूरी तय कराने वाला जो रास्ता है, उस रास्ता पर थोड़ा भी चला, एक कदम भी चला, एक सेकंड के लिए भी उस रास्ता का जिन्होंने चिंतन कर लिया, तो महाभय से बच जाएगा और उसके प्राण का ऊर्ध्वगमन होगा, विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा और जन्म होगा तो पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा, योगी कुल में जन्म होगा और पूर्व जन्म का भक्ति संस्कार उसके अंदर प्रेरणा प्रदान करेगा और पूर्वार्जित पुण्य संस्कार की प्रेरणा से वह भजन में आगे बढ़ेगा, उस रास्ते पर चलेगा और चलते चलते एक दिन परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, परम मंजिल को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने बतलाया, शास्त्रों ने बतलाया, दुनिया का जितना भी पद है वह चलायमान है, वह अनस्थिर है,
वह परिवर्तनशील है, इसीलिए उस पद के साथ भूत लग जाता है, सारे पदों के साथ भूत लग जाता है। लेकिन जिन्होंने संत के बतलाए हुए पद को प्राप्त किया, जिन्होंने अपने को संत के बतलाए रास्ते पर चलाने का प्रयास किया, जिन्होंने कम से कम संत का संग भी कर लिया, जिन्होंने कम से कम संत का दर्शन भी कर लिया, जिन्होंने कम से कम संत की पवित्र वाणियों को भी सुन लिया, जिन्होंने कम से कम अपने हाथ से संत के चरण का स्पर्श भी कर लिया, इतने से ही उसका भूत सदा के लिए उतर जाएगा, वह चंचल पद को प्राप्त नहीं करेगा। मरने के बाद भी उनकी कीर्ति अमर रहेगी। कीर्तिर्यस्य स जीवति। आज तक किसी भी संत के नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भूतपूर्व शंकराचार्य, भूतपूर्व गौतम बुद्ध, भूतपूर्व महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, भूतपूर्व कबीर साहब, भूतपूर्व रैदास जी महाराज, भूतपूर्व ध्रुव, भूतपूर्व प्रहलाद, दुनिया में जितने भी भक्त हो गए, दुनिया में जितने भी संत हो गए, किसी के नाम में भी भूत शब्द का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से, संत का संग करने से, संत की शरण में जाने से जो पद प्राप्त होता है वह भूत से रहित पद प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो संत का संग करेगा उसको दूसरा दुर्लभ पदार्थ वह प्राप्त होगा कि दुनिया में उसका नाम मिटेगा नहीं। संत का जिन्होंने संग किया, संत के बतलाए हुए रास्ते पर जिन्होंने अपने को चलाया, उसका नाम मिटेगा नहीं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे, यह काम करो। नर हो न निराश करो मन को, संत संग करो। यह ऐसा काम है जो काम आपको ना उम्मीदी के मुंह में जाने नहीं देगा, जो काम आपको कभी निराश होने नहीं देगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यदि समय हाथ में है तो समय का सबसे महत्वपूर्ण सदुपयोग इसी काम में है जो काम अभी आप लोग बैठकर कर रहे हैं। यह काम थोड़ा भी हो करो, निराश नहीं होवोगे, ना उम्मीदी के मुंह में कभी नहीं जाओगे। उम्मीद आपकी पूरी होगी, मनोरथ आपके पूरे होंगे, मरने के बाद पूरे नहीं होंगे, इसी जीवन काल में पूरे होंगे। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। प्रत्यक्ष फल देने वाला यदि कोई तीर्थ है, यदि कोई संग है, कोई काम है, तो यही सत्संग रूपी काम है। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। शरीर के रहते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम कर,
सत्संग नहीं करोगे, सारे जीवन सब कुछ करते रहोगे तो नाम मिट जाएगा। जिस समय संत कबीर साहब थे, उस समय संत कबीर साहब को उतने लोग नहीं जानते थे जितना कि आज उनको जानते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जिस समय शरीर में थे, उस समय गुरु नानक देव जी महाराज को उतने लोग नहीं जानते थे जितना कि आज जानते हैं। मीरा जिस समय में थी, उस समय मीरा को जितने लोग नहीं जानते थे उससे ज्यादा अभी जानते हैं। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जिस समय शरीर में थे, उस समय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज को उतने लोग नहीं जानते थे जितने कि आज जानते हैं। अभी भी सैकड़ों देश के लोग इस मंच पर बैठे हुए गुरु महाराज को देख रहे हैं। आप लोग तो थोड़ी संख्या में बैठ करके देख रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया आज देख रही है गुरु महाराज को कि महर्षि में ही संत भी कोई हुए जिनका कि इतना बड़ा परिवार विश्व में फैला हुआ है। मरने पर भी नाम नहीं मिटेगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कोई ऐसा काम करके जाओ जो काम मरने के बाद भी आपके नाम को बदनाम नहीं होने दे, आपके नाम को अमर कर दे। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करके दुनिया से जाओ। और यही सबसे बड़ा काम है कि जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक आपका नाम रहेगा। जब दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब भी आपका नाम चलता रहेगा और अभी से ज्यादा आपका नाम चलेगा। जैसे संत के जीवन काल में उनको लोग कम जानते हैं, जब संत शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो दुनिया में लोग उनके पवित्र जस कीर्ति की गीत गाते हैं, दुनिया में नाम फैलेगा। हनुमान जी ने जन्म लेकर भार्गव मुनि का संग किया। भार्गव मुनि बहुत बड़े संत हुए थे। हनुमान जी के पहले गुरु भार्गव मुनि हुए। जन्म लेते ही उन्होंने मां का संग छोड़ दिया, अपने बाप केसरी का संग छोड़ दिया, अपनी जातियों का संग छोड़ दिया, दुनिया के सब का संग छोड़ दिया। हनुमान जी ने जन्म लेते ही एक पवित्र संत का संग किया। लोग कहते हैं वे हनुमान जी थे, वे बानर थे, जो भी थे, लेकिन मनुष्य की उतनी पूजा आज दुनिया में नहीं हो रही है जितनी पूजा कि हनुमान बंदर की दुनिया में होती है। मनुष्य को कौन कहे, भगवान की भी जितनी पूजा, भगवान के भी जितने मंदिर दुनिया में नहीं, उससे ज्यादा पूजा, उससे ज्यादा मंदिर भगवान के प्यारे भक्त हनुमान जी की दुनिया में है। सब जगह चौराहे चौराहे पर हनुमान जी विराजमान है। किए हो कुबेश साधु सन मानो। बानर के शरीर से भी यदि संत का संग किया जाए वह बानर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, और मनुष्य यदि संत का संग करे तो उनका कितना नाम संसार में होगा हम कल्पना कर सकते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही,
अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर मोहन दीख बैदेही। हनुमान जी लंका में सारे राक्षसों के घर में सीता जी की खोज के लिए गए, और तुलसीदास जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। उनसे भक्तों ने पूछा, महाराज आपने कमाल कर दिया। मंदिर उसको कहते हैं जिस घर में पूजा होती है, जिस घर में भगवान का विग्रह होता है, जिस घर में आरतियां होती हैं, जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, उस घर को मंदिर कहते हैं। और राक्षस के घर, जिस घर में समग्र दुर्गुणों की पराकाष्ठा होती है, ऐसे राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे लिख दिया? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरे जो लिख दिया सो लिख दिया, हमारी कलम से जो बात लिखी चली गई वह झूठी नहीं हो सकती। मैंने लिख दिया तो लिख दिया। क्या यह भी कोई बात है? राक्षस के घर को आपने मंदिर लिख दिया, ऐसी कलम आपने क्यों चला दी? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं लिखा है जी। तो भक्तों ने कहा, रामायण में तो यही हम देखते हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। तुलसीदास जी ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं कहा, राक्षस के घर को मंदिर नहीं लिखा। हनुमान जी संत हैं, संत का संग करके हनुमान जी ने संतत्व को प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी संत हैं, जितनी देर के लिए संत के चरण राक्षस के घर में गए, उतनी देर के लिए राक्षस का घर भी मंदिर बन गया।